नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, आपको जैसा पता है समय समय पर मैं आपके लिए विभिन्न जानकारियां लेके आता हूं और आज लेके आया हूं जानकारी आपको नर्सरी फार्म के बारे में। नर्सरी फार्म का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ए से लेके जेड तक आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चंदन की खेती कैसे करें, नींबू की खेती कैसे करें, उसके पौधे कैसे तैयार होते हैं और विभिन्न जितने भी औषधियाँ खेती होती है उसके पौधे कैसे तैयार होते हैं, उसके ए से लेके जेड तक बारीकियों से सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास इस नर्सरी फार्म के ओनर है। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। सर, आपका नाम? सागर बढ़ियार। सागर बढ़ियार। ये जो मैं सामने नर्सरी फार्म देख रहा हूँ, इस नर्सरी फार्म का क्या नाम है सर? हरसिद्धि एग्रीटेक फ्रॉम मुचकुआ। थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा, जोर से बोलिए, दोबारा बताइए क्या नाम है? हरसिद्धि एग्रीटेक फ्रॉम मुचकुआ, जिला आनंद, तालुका आंकलाव। आकलाव। और इस नर्सरी फार्म को स्टार्ट किए हुए कितना समय हो गया? हमारा नर्सरी स्टार्ट किए हुए लगभग 12-13 साल हो गया। 12 से 13 साल इसको हो गया आपको। और मैं सामने अब चलते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। सामने मैं खेती देख रहा हूँ आपके, विभिन्न प्रकार के आपके पास औषधि के और विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। तो आप मेरे को बता सकते हैं कौन से पौधे हैं, ये क्या नाम है इनका? थोड़ी सी मेरे को जानकारी देने की में आप सहायता कीजिए सर। सर, ये जो आप देख रहे हैं ये जो चंदन का प्लांट है। ये जो सामने देख रहा हूँ ये चंदन। हाँ, ये चंदन का प्लांट है। हाँ। इसको पहले ऐसा बैग भरते हैं, कैसे? ऐसे मैं सामने छोटी छोटी थैली भरते हैं ये। हाँ। फिर इसमें सीड्स डालते हैं। सीड्स डालने के बाद वो 2-3 महीने में जर्मिनेशन हो जाता है। 2-3 महीने में जर्मिनेशन होने के बाद उसमें मेहंदी का प्लांट डालते हैं। मेहंदी का प्लांट डालने से ये जो चंदन का बड़ा बड़ा प्लांट होता है वो मर नहीं जाता, और जो पीला रहता है वो पीला नहीं रहता, वो ग्रीन हो जाता है मेहंदी का। उसको होस्ट प्लांट चाहिए ही चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात। आपको कहने का मतलब है कि पहले ये लेवल ऐसे, इसका लेवल फर्स्ट स्टेप ये होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है। इसके बाद बैग बनना पड़ता है। पहले बैग, इसमें क्या क्या डालते हैं? खाद डालते हैं, इसमें वर्मी कंपोस्ट आता है, खाद और मिट्टी आती है। वर्मी कंपोस्ट में खाद किस प्रकार की खाद होती है? कौन सी खाद डालते हो आप? केचुओं की खाद होती है ना, वही होती है। वो 20% होती है। हाँ, 20% इसमें खाद होता है। और क्या मिक्स करते हैं उसमें? वो बस खाद ही आता है 20%, और मिट्टी आता है। मिट्टी आता है। तो ये आप यहाँ घर पे बनाते हो या बाहर से इसको लेके आते हो? नहीं, मिट्टी बाहर से आती है। हाँ। खाद भी बाहर से आता है, दोनों का मिक्सिंग करते हैं। हाँ। और बैग भर जाती है इधर। नहीं, मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी? जैसे आपने मिट्टी का यहाँ जिक्र किया है, तो मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी? नॉर्मल मिट्टी होती है? नॉर्मल मिट्टी होती है। नॉर्मल मिट्टी होती है। अब इसमें मिट्टी भर दिया, वर्मी कंपोस्ट आपने डाल दिया, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? इसमें नेक्स्ट स्टेज ये होता है कि इसमें सीड्स डाला जाता है। सीड्स वो आप कहाँ से खरीद करते हो? वो बाहर से आता है। तो परचेज करते हो आप बाहर से, जैसे अलग अलग जगह से आता है। अलग अलग जगह से आता है। तो किस हिसाब से सीड्स पैकेट 1 kg का पैकेट आता है, खुला आता है, कैसे? वो 1 kg का पैकेज आता है, लेकिन उसका प्राइस कोई श्योर नहीं होता। प्राइस कोई हर कैटेगरी का अलग होता है। हर कैटेगरी का वो अलग होता है। बीज आप लेके आ गए, बीज इसके अंदर डाल दिया, कितना समय लेगा वो उसमें से पौधा निकलने तक? वो 1.5-2 महीना लेगा। किसकी बात कर रहे हो आप? चंदन की खेती? चंदन की खेती की बात कर रहा हूँ। चंदन की खेती में 1.5 से 2 महीने ले लेगा बीज। सीड्स निकलने में 2 महीना लग जाएगा। और इस 1.5 महीने के बीज के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है सर? रेगुलर पानी देना पड़ता है, 5-5 दिन। 4 से 5 दिन में आपको पानी देना पड़ता है। और इसके अलावा सर दवाई का छिड़काव करना पड़ता है? कुछ नहीं, दवाई कुछ नहीं। उसमें कोई बीमारी का ऐसा कुछ नहीं, कुछ बीमारी भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा उसमें। और उसमें क्या टेम्परेचर का कुछ प्रिकॉशन? हाँ, टेम्परेचर मतलब कि ठंडी का सीजन अच्छा रहता है। ठंडी का गर्मी नहीं चलती इसमें। गर्मी नहीं चलती। तो आप ठंडक करने के लिए क्या उपाय करते हो? इस ठंडक करने के लिए हमने नेट हाउस बनाया हुआ है। हाँ, पूरा नेट से ढका हुआ है जी। ये नेट हाउस है इसके हिसाब से। और इसको पानी वानी का ऊपर से छिड़काव करते हैं? ऊपर से नहीं, डायरेक्ट नीचे से छिड़काव करते हैं। हाँ। वो जारी आती है ना पानी देने के लिए, उससे। तो अब जैसे आपने बताया 1.5 महीने में इसमें से पौधा निकल गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर आपका? उसमें फिर मेहंदी लगाने का। मेहंदी कौन सा, क्या बोलते हैं मेहंदी वाला? कौन सा मेहंदी लगाते हैं? ये मेहंदी है। हाँ, उसी पौधे के अंदर? हाँ, उसी पौधे के अंदर। ये एक बार हाथ में इसको हाथ टच करके बताइए। ये वाली मेहंदी, इससे क्या फायदा करती है मेहंदी? ये मेहंदी नहीं डालेंगे तो ये प्लांट मर जाएगा जी, क्योंकि ये खुद नाइट्रोजन और खुराक बना नहीं सकता, ये दूसरों पे डिपेंड रहता है। तो ये इसको सपोर्टिव रोल प्ले करता है। मेहंदी सपोर्ट में रहता है। तो इसके साथ अगर इस पौधे को मारेगी नहीं, एक ही उसके अंदर सैंपल, इसको क्या बोलते हो, एक डब्बे को? इस डब्बे बोलते हैं। बैग। एक बैग के अंदर ये मेहंदी भी लगाओगे आप? हाँ। और पौधा भी रहेगा? हाँ। तो अब इनको कैसे? दोनों को साथ में मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, दोनों को साथ में जीवित रखना पड़ता है। इनको दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। इसके अलावा आगे का क्या स्टेप रहेगा फिर सर? फिर ये
6 महीने या 7 महीने में बड़ा हो जाएगा। हाँ, इतना- ये कितने महीने के हैं? ये 7 से 8 महीने का पौधा है। हाँ मतलब 1 साल भी लग सकता है हाँ ऐसा होने में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 से 7 महीने में ऐसा ही हो जाएगा। हाँ। अगर वातावरण के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से। 6 से 7 महीने ऑन एवरेज अगर अपन पकड़े हैं तो 1 ईयर तो लगता है। 1 साल में ये तैयार होके 1 साल में तैयार हो जाता तो है। ये मेहंदी को फिर आप अलग कैसे करते हो और पौधे को अलग अलग कैसे करने का नहीं, इसको साथ में ही रहने देने का। और जब यहाँ से लगाएगा पौधा जमीन में लगाएंगे तो भी साथ ही रहेगा? साथ ही रहेगा। और ज़मीन में लगाने के बाद इसको बड़ा पौधा लगाना पड़ेगा। मैं समझा नहीं सर, दोबारा बताने की कोशिश कीजिए। ज़मीन में जब लगाएगा हाँ चंदन का पौधा, हाँ। तब उसके साथ नींबू या बड़े नीम का पौधा लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों सर? ये ग्रोथ अटक जाएगा। वो नींबू क्या रोल प्ले करता है उसमें? उसको मतलब खाना वही प्रोवाइड करता है। हाँ, ये खाना खुद बनाता नहीं है ज़मीन में से। ये चंदन का पेड़। हाँ, इसको वो दूसरे जड़ होते हैं ना, दूसरे प्लांट, हम्म। उससे ये खाना परचेस करता है। मतलब कि अच्छा, इसको सपोर्टिव रोल के लिए अलग अलग नींबू का अलग अलग प्लांट चाहिए, कोई भी प्लांट चलता है। इसके साथ लगाना है? हाँ, इसके साथ कोई भी सपोर्टिंग प्लांट लगाना पड़ता है। तो इसके जस्ट बगल में लगाना पड़ता है कि उसी थोड़ा थोड़ा अंतर चलता है, अंतर थोड़ा सा 5 फीट तक चलता है। 5 फीट के हिसाब से? इसके अलावा सर, जैसे आपने बताया कि 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने के बाद आप मेहंदी लगाते हो, पौधा लगाते हो, फिर 1 साल का इसमें आपको टाइम लगता है। तो ड्यूरिंग 1 ईयर आप जैसे आपने बताया व्हाट आर द, आपको परेशानी क्या क्या आती है, स्ट्रगल्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीज़ों पे आपको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत पड़ती है? परेशानी यानी कि 2000 सीड्स डाला बैग में, हाँ। तो उसमें से 50,000 ही निकलेगा। 2000 सीड्स डाला इस बैग के अंदर? नहीं, हाँ 2 लाख सीड्स डालोगे हाँ। तो इसमें से 50,000 पौधा ही निकलेगा। सही। 50,000, 1.5 लाख पौधा गायब हो जाएगा? हाँ, गायब हो जाएगा। सर ऐसा क्यों सर? ये बहुत दिक्कत है, कोई रीज़न, प्रॉपर रीज़न नहीं है इसका। हाँ ये बड़ा होता है, फिर बड़ा हो जाने के बाद भी ये जल जाता है, मर जाता है, कुछ भी मतलब प्रॉपर रीज़न नहीं है इसका फेल होने का। पर सर ये तो आपको भारी नुकसान की तरफ ले जाता है फिर तो सर। इसे 1.5 महीने 1.5 लाख पौधा खराब होने का मतलब आप समझ रहे हो सर? तो इसको सर फिर इसके लिए आप क्या प्रिकॉशन अपनाते हो? हर पौधे में, हर खेती में होता है या सिर्फ चंदन नहीं, का? चंदन के पौधे में ही होता है, क्योंकि चंदन का पौधा इसीलिए तो कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल। कीमत इसकी है क्यों कि सक्सेसफुल नहीं है ज़्यादा। इसके लिए हाई इसके क्वालिटी लिए हाई क्वालिटी चाहिए। हाँ। और वो जो बोलते हैं केयरफुल रहना चाहिए। वेरी हर वेरी वक्त। वेरी केयरफुल। जैसे माँ बच्चों को हाँ। देख रेख करती है वैसे इसकी अगर देख रेख- केयरफुल नहीं रहेंगे तो मर जाएगा। इसकी केयर नहीं करेगा तो मर जाएगा ऐसे ही। अच्छा सर, तो इसके 1 साल के अंदर आपको दवाई ववाई का छिड़काव करना पड़ता है? नहीं, कुछ दवाई बवाई नहीं लगाते, हाँ। नेचुरली रखता है अब इसको। जैसे ये बीज लेके आए तो आपको क्या रेट पड़ता है ऑन एवरेज? एक बीज का क्या एवरेज कॉस्ट रहता है आपका? वो तो बीच का एवरेज वो नहीं है। आपको नहीं मालूम, पर आप इसको सेल आउट करोगे, कितना कॉस्ट तक सेल आउट हो सकता है, कितना क्या रहेगा उसके बारे में आप सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखो, ये पौधा 30 रुपीज़ से चालू होता है, हाँ 50 रुपीज़, 100 और 120 तक बिकता है। जैसी साइज के हिसाब से जैसा जैसा बढ़ता जाएगा हाँ। इसका मतलब कि इस पे पैसा बढ़ता जाएगा, लागत बढ़ती जाएगी जैसा जैसा बड़ा करेंगे। इससे अब इसको बड़ी थैली में लेंगे, इससे भी बड़ी थैली में, और कॉस्ट बढ़ता जाएगा हमारे यहाँ। तो जनरली जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो कितने महीने का प्रोडक्ट लेने में अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं? 1 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का? चंदन की खेती के मैं बारे में तो कस्टमर पे डिपेंड करता है। कई कस्टमर 1 फुट का लेते हैं, हाँ। कई कस्टमर को 2 फीट का प्लांट चाहिए होता है, कई कस्टमर को 5 फीट का बड़ी थैली वाला चाहिए होता है। वो कस्टमर के हिसाब से चलते हैं सब। 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट तो समय सेम 1 ईयर रहेगा या अलग अलग के? अलग अलग। 2 फीट में कितना टाइम? 2 साल का रहेगा, 1.5 साल का रहेगा, कोई 6 महीने वाला प्लांट रहेगा। तो जैसे आपने बताया 1 फीट का, 1 फीट की में क्या कॉस्ट रहेगी? 1 फीट का आपको पड़ेगा 30 रुपीज़ में, 30 रुपये में। 30 रुपये और में। 2 फीट का 60? 60। ऐसे आपका बढ़ता रहेगा, ऐसे बढ़ता आपका रहेगा। करता जैसे जैसे साइज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे यहाँ मेंटेन करने के लिए हम आदमी ज़्यादा लगेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा इस पे। रहेगा। इसके अलावा कस्टमर कहाँ से आते हैं आपको? कहाँ से आप डायरेक्ट सेल आउट करते हो या यहीं आके आपसे ले जाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ यहीं से सब कस्टमर, जो ज़्यादातर फार्मर लोग यहाँ से डायरेक्ट ले जाते हैं, समझो। सर चंदन की खेती के लिए तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, लोग किसी को बताते नहीं है। आप तो कैमरे के सामने इसके बारे में बता रहे हो, तो कहीं डर नहीं सता रहा आपको कि चोरी हो नहीं, ये जाएगा? लीगल ही है। ये लीगल ही है। इसके लिए कुछ? आपको फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको चंदन का प्लांट डालने के लिए वहाँ पे सब्सिडी भी लगता है। सब्सिडी भी फार्मर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जी। जैसे जैसे प्लांट लगाया, अगर 100 प्लांट लगाया, 200 लगाया, वैसे वैसे वो लोग हर अलग साल में अलग सब्सिडी लगता है वहाँ पे, जहाँ से वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है उसी हिसाब से सब्सिडी
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले फार्मर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इसका लाइसेंस लेना कंपलसरी है? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। वो क्या है, लाइसेंस लेना नहीं पड़ता, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वहाँ परमिशन लेना पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है? क्या परमिशन लेना पड़ता है? परमिशन दे देते हैं, काटने की परमिशन देना पड़ता है, और प्लांट जब लगाओगे तब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब सर जैसे मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ तो मेहंदी देखिए, पौधे तो मेरे को बहुत 1-2 पौधे दिख रहे हैं। फेल हो गया ना, वो फेल हो गए, मेहंदी गायब। मेहंदी हो गया। और साहब तो नुकसान ये तो इसका डिमांड ज़्यादा है। इधर देख रहा हूँ, इधर तो काफ़ी लंबे बड़े बड़े पौधे आपको दिख रहे हैं चंदन के। चंदन की पहचान कैसी होती है? ओरिजिनल चंदन का क्या? ओरिजिनल चंदन है। हाँ। इसमें 2 क्वालिटी आता है, एक वाइट चंदन आता है और रेड सैंडलवुड आता है। वो रेड टाइम लेता है, टाइम कम लेता है। 12 से 15 साल में तैयार हो जाता है। वो जो रेड आता है वो 30 साल लगता है। 30 साल लगता है, आधी उम्र खा जाता है इंसान की। इसके अलावा कितना कस्टमर जो ले जाते हैं, कैसा उनका फीडबैक रहता है? अच्छा रहता है, क्या रहता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। वो कस्टमर जो ले जाते हैं, हाँ, अच्छा रिजल्ट रहता है उनको। अच्छा रिजल्ट रहता है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर जो प्लांट सक्सेसफुल है वही बाहर निकलेगा। आप डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट नहीं सेल? नहीं, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट इधर ही फेल हो जाता है। इधर आपने इधर चलाते ही नहीं, अगर आगे भेजने का ही नहीं, इधर सॉल्व कर देने का उसको। आप कितने साल से इस चंदन की खेती कर रहे हैं? हम नर्सरी 12 साल से चला रहे हैं। 12 साल से? तो शुरू से ही आपने इसमें चंदन का आपने इसमें लगाया है? शुरू से ही चंदन का ही पौधा बनाते हैं हम। ऑन एवरेज साल का अगर आपने एवरेज निकाले तो कितना आप सेल आउट कर देते हैं? वो कोई ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है इसका। 100 पौधे, 200 पौधे, 250 पौधे निकल जाते हैं आराम से? नहीं, साल में तो ज़्यादा निकलते हैं, 20 से 30 हज़ार पौधे निकल जाते हैं। और इसको तैयार करने का सर्दी का मौसम सबसे बेस्ट रहता होगा? सर्दी का बेस्ट रहता है। और जो मैं क्वेश्चन नहीं पूछा, आप बताना चाहोगे चंदन के बारे में, मेरे से रह गया, वो बता दीजिए आप थोड़ा सा। जो मेरे से क्वेश्चन छूट गया हो, जो जानकारी किसान भाई को देनी चाहिए। इसको लगाते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है अगर कोई किसान ले जाएगा पौधे? जब फार्मर ले जाएगा इधर से, तब उसको शाम के टाइम पे इसका प्लांटेशन करना चाहिए। शाम को? 4 बजे से बाद। हाँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में इसका पौधा डल हो जाएगा, मतलब फेल होने का चांसेस ज़्यादा है। उसको ठंडक में लगाएंगे तो पूरी रात वो मैच्योर हो जाएगा। जी समझ गया सर। मतलब हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी हो जाएगा और सुबह में वो ग्रोथ हो जाएगा। चलो सर, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। आपसे कोई संपर्क करना चाहेगा या यहाँ से लेना चाहेगा, दीजिए कहाँ पे है, क्या है, आपसे संपर्क कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आनंद, और हमारा तालुका लगता है आंकलाव और जिला लगता है आनंद। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सामने किसान भाई देख रहे हैं उनको आपकी जानकारी चंदन की खेती के बारे में, उसकी नर्सरी का डेवलप कैसे करें, वो संपूर्ण जानकारी उनको पसंद आई होगी, और वो इसको नॉलेज को अपने भविष्य में काम लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या जो खेती करना चाहेंगे वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर।